जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मैं किशोरी चितप्रिया आप सभी का हमारे चैनल वैदिक हिस्ट्री में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं महाकाल के बारे में, यानी प्रभु शिव शंकर के एक दिन में मानव जीवन में के अनुसार कितना समय निर्धारित होता है उसके बारे में, कि प्रभु का एक दिन में कितना समय निर्धारण होता है। तो सबसे पहले सृष्टि काल के समय के बारे में बताया। 2 परमाणु मिलकर के एक अणु बनता है और 3 अणु मिलकर के एक त्रस रेणु। अब त्रस रेणु किसे कहते हैं? झरोके से आई हुई सूरज की रोशनी। जैसे मान लीजिए किसी झरोके से, किसी झुमके से या फिर किसी कोने से बंद कमरे में अगर सूरज की रोशनी आती है तो उस सूरज की रोशनी में जो आपको उड़ते हुए दिखाई देते हैं, उन उड़ते हुए उस कण को त्रस रेणु कहते हैं। और इन त्रस रेणु यानी 3 त्रस रेणु को पार करने में सूरज की रोशनी को जितना समय लगता है उस समय को त्रुटि कहा जाता है। और त्रुटि यानी 100 गुना त्रुटि इकट्ठी होने पर उस समय को वेद कहा जाता है। वेद को, अब वेद के बारे में वर्णन किया। 3 वेद होने पर एक लव बनता है और 3 लव बनने पर एक निमेष बनता है। निमेष यानी 1 सेकंड, और 1 सेकंड 3 निमिष इकट्ठा होने पर एक क्षण बनता है। सेकंड से भी छोटा कण, एक क्षण को 1 सेकंड की उपमा दी गई। और 5 क्षण इकट्ठा होने पर 5 क्षणों की एक काष्ठा बनती है। और 5 क्षण यानी 5 सेकंड को हम इकट्ठा करें उस समय को तो एक काष्ठा निर्धारित होती है। और 15 काष्ठाओं का एक लघु बनता है। 15 काष्ठा यानी एक लघु का जो समय है वो है 1 मिनट 15 सेकंड, यानी 1 मिनट 15 सेकंड का एक लघु बनता है। और 15 लघु का एक नाड़िका बनती है। एक नाड़िका का समय होता है 12 मिनट। 12 मिनट की एक नाड़िका मानी जाती है। और 2 नाड़िका बनने पर, यानी 2 नाड़िका का जो समय है वो हम इकट्ठा करते हैं तो एक मुहूर्त बनता है। एक मुहूर्त में 24 मिनट होते हैं, यानी 2 नाड़िका आप इकट्ठा करो तो एक नाड़िका में 12 मिनट होते हैं। 2 नाड़िका का जो समय होगा वो 12-12, और 12-12 को आप अगर जोड़ देते हैं तो वो बनते हैं 24 मिनट, यानी एक मुहूर्त। ऐसे ही आगे वर्णन किया कि 6 या 7 नाड़िका का एक पहर बनता है। 6 या 7, क्योंकि हमारी जो दिन होता है, दिन के अकॉर्डिंग दिन या रात की जो अवधि है वो घटती बढ़ती रहती है। उसके अकॉर्डिंग एक पहर में 6 नाड़िका होती हैं या 7 नाड़िका होती हैं। तो 6 या 7 नाड़िका का एक पहर बनता है। और उस प्रहर में 3 घंटे होते हैं जिसे हम याम भी कहते हैं। 3 घंटे का एक प्रहर माना जाता है। और एक दिन में हमारे 4 प्रहर होते हैं, यानी 4 पहर का एक दिन होता है और दूसरे 4 पहर की रात्रि होती है। तो 8 पहर को मिला करके 24 घंटे बनते हैं, जो मनुष्य जीवन में एक दिन और एक रात कहे जाते हैं मनुष्य के समय अनुसार। आगे जो वर्णन किया कि ऐसे ही 8 पहर से मनुष्य का एक दिन बना और इन्हीं दिनों के अनुसार मनुष्य के 15 दिन का एक पक्ष बनता है। 15 दिन का एक पक्ष 2 होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जिनमें से 15 दिन का एक पक्ष होता है और 15 दिन का दूसरा पक्ष होता है। ऐसे ही 30 दिन का, यानी 2 पक्षों को इकट्ठा करके एक मास यानी एक महीना बनता है। और एक महीने में 30 दिन होते हैं और 2 पक्ष होते हैं। मनुष्य के गणना अनुसार 30 दिनों का एक महीना होता है, लेकिन पितरों के अनुसार, जो पितर देवता होते हैं, आप जैसे कुछ लोग हम में से पितरों का पूजन भी करते हैं, पितर देवताओं की आराधना भी करते हैं, तो पितर लोक में पितरों का जो जीवन होता है वो इस तरीके से
कि हमारा जो 15 दिन का एक पक्ष होता है, उनके लिए 15 दिन का एक दिन होता है। हमारे 2 पक्ष का एक महीना होता है, तो उनके लिए 2 पक्ष की यानी 30 दिन का एक दिन और एक रात बनती है। 30 दिन में हमारे अनुसार 30 दिन में उनके 24 घंटे माने जाते हैं। ऐसे करके एक महीने हमारे अनुसार उनका एक दिन और एक रात कहा जाता है। अब वर्णन किया कि 2 महीने इकट्ठा होने पर एक ऋतु बनती है। 2 महीने के समय को अगर आप निर्धारित करते हैं तो एक ऋतु कही जाती है। और 3 ऋतु यानी 6 महीने, 3 ऋतु और 6 महीने का एक अयन होता है। अयन भी 2 होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। इन 2 अयनों को मिलाकर और 6 ऋतुओं को मिलाकर के मनुष्य जीवन के अनुसार एक वर्ष बनता है, यानी एक साल बनती है। तो दक्षिणायन और उत्तरायण को मिलाकर के हमारे अनुसार एक वर्ष होता है, एक साल होती है। लेकिन देवताओं के लिए स्वर्ग आदि, इंद्र आदि, सूर्य इत्यादि के जो देवता होते हैं, उन देवताओं के लिए हमारा एक साल उनके लिए 24 घंटे होते हैं, यानी एक दिन और एक रात होती है। उत्तरायण और दक्षिणायन हमारे लिए 6-6 महीने होते हैं, लेकिन उनके लिए 6 महीने की एक दिन और 6 महीने की एक रात्रि होती है। अब वर्णन किया कि देवताओं का एक वर्ष मनुष्य जीवन के वर्ष गणना में 360, यानी देवताओं का एक साल जब होता है जब मनुष्यों के 360 वर्ष बीत जाते हैं। ये देवताओं की गणना कही गई। अब हम बात करते हैं चतुर्युगी कि चतुर्युगी क्या है और चतुर्युगी की गणना कैसे होती है। तो चतुर्युगी बनती है 4 युगों से मिलकर, यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन 4 युगों को मिलाकर के एक चतुर्युगी बनती है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि देवताओं के अनुसार चतुर्युगी का जो समय है वो क्या है। देवताओं के अनुसार चतुर्युगी का समय किस अनुसार कहा गया है। तो सबसे पहले वर्णन किया कि सतयुग, देवताओं के लिए सतयुग का जो समय है वो है 4000 वर्ष, 4000 दिव्य वर्ष। देवताओं के जो साल होते हैं उन्हें दिव्य वर्ष कहा जाता है, और हमारे जो साल होते हैं उन्हें केवल वर्ष यानी खाली वर्ष कहा जाता है। तो देवताओं के दिव्य वर्ष 4000 दिव्य वर्षों का देवताओं का एक सतयुग माना जाता है। देवताओं के लिए सतयुग की ये धारणा है। उसमें से 400 वर्ष की संध्या और 400 वर्ष का संध्यांश, इन दोनों को मिलाकर के सतयुग का देवताओं के अनुसार पूरा समय निर्धारण होता है 4800 वर्ष। इनको मिलाकर के एक सतयुग देवताओं का बनता है। और त्रेता युग में देवताओं के होते हैं 3000 वर्ष, यानी देवताओं के अनुसार त्रेता युग की जो आयु है, जो युगमान है, वो 3000 वर्ष का है। उसमें से 300 वर्ष की संध्या और 300 वर्ष का संध्यांश, इनको मिलाकर के बनते हैं आपके 3600 वर्ष। इन 3600 वर्ष की दिव्य वर्षों को मिलाकर के देवताओं के अनुसार त्रेता युग का युगमान बनता है। अब हम बात करते हैं द्वापर युग की कि देवताओं के अनुसार द्वापर युग का क्या युगमान होता है। देवताओं के अनुसार द्वापर युग का युगमान होता है 2000 वर्ष, जिसमें से 200 वर्ष की संध्या और 200 वर्ष के संध्यांश, इनको मिलाकर के 2400 वर्ष की देवताओं के लिए द्वापर का युगमान कहलाता है। अब देवताओं के अनुसार कलयुग की गणना, देवताओं के समय के अनुसार कलयुग कितने आयु का होता है। देवताओं के अनुसार कलयुग की आयु केवल 1000 वर्ष की होती है, और उसमें से 100 वर्ष की संध्या, 100 वर्ष का संध्यांश, इनको मिलाकर के बनती है 1200 वर्ष, यानी 1200 वर्ष। 1200 वर्ष 1200 वर्ष की आयु कलयुग की देवताओं के अनुसार कही गई है कि देवताओं के अनुसार यही कलयुग का युगमान है। अब हम बात करते हैं कि मनुष्य के अनुसार इन चतुर्युगी का, चारों युगों का क्या युगमान कहा गया है। सबसे पहले बात करते हैं कलयुग की, क्योंकि वो हमारा जो समय है वो कलयुग का समय है। तो कलयुग की कितनी आयु है मनुष्यों के अनुसार। मनुष्यों के अनुसार कलयुग की जो आयु है वो है
4,32,000 वर्ष की। 4,32,000 वर्ष की कलयुग की आयु शास्त्रों में मनुष्यों के अनुसार बताई गई है। और इससे अगर 2 गुना करें तो द्वापर की आयु होती है 8,64,000। 8,64,000 की द्वापर की आयु मनुष्यों के अनुसार बताई गई है। अब बात कही कि त्रेता युग में मनुष्य के अनुसार त्रेता की आयु 12,96,000 की है। 12,96,000 की त्रेता युग की आयु मनुष्य के अनुसार है। और सतयुग की आयु मनुष्य के अनुसार 17,28,000 की है। 17,28,000 का मनुष्यों के अनुसार एक सतयुग होता है। इन सबको मिलाकर के बनता है एक चतुर्युग। और इन चतुर्युग की गणना मनुष्यों के अनुसार इनका कुल योग बनता है 43,20,000 वर्ष। यानी 43,20,000 का हमारा एक चतुर्युग कहलाता है, तब वो एक चतुर्युग बनता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे 71 चतुर्युग बीतने पर एक मनवंतर बनता है। यानी 71 चतुर्युग जब बीत जाते हैं, 71 बार कलयुग, 71 बार द्वापर, त्रेता और सतयुग, जब 71 चतुर्युग बीतते हैं तब बनता है एक मनवंतर। और ऐसे 14 मनवंतर बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। और 14 मनवंतर बीतने पर जो समय होता है उसे हम एक कल्प भी कहते हैं। तो एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन एक रात्रि कहलाता है। तो अब वर्णन किया कि 1000 चतुर्युगी बीतने पर, यानी 14 मनवंतर में 71 चतुर्युग के अनुसार गिना जाए तो होते हैं 994 चतुर्युग। लेकिन शास्त्रों में कहा कि 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। और यहाँ पर वर्णन किया कि 14 मनवंतर का ब्रह्मा का एक दिन होता है। और एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। तो 71 चतुर्युग मिलाने से बनता है 994 चतुर्युग। फिर 1000 चतुर्युगों का कैसे ब्रह्मा का एक दिन होगा? तो बाकी जो 994 चतुर्युग होने पर मनवंतर के अनुसार जो 6 युग बनते हैं, उन 6 युगों की संध्या बताई गई। उन 6 युगों को मिलाकर के ही 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन कहलाता है। अब वर्णन किया कि इन 71 चतुर्युगों में जो दिन या समय गणना की गई वो ब्रह्मा की कितनी है? ब्रह्मा का मनुष्य वर्ष के अनुसार एक दिन कितना होता है? यानी ब्रह्मा की आयु एक दिन, ब्रह्मा की जो एक दिन का समय निर्धारण किया है वो मनुष्य के अनुसार 4,29 करोड़ 40,80,000 का, यानी इतने वर्षों का ब्रह्मा का एक दिन होता है। ये जो संख्या है ये मनुष्य वर्षों के अनुसार, यानी हमारे जीवन के अनुसार कही गई है। हमारे जीवन में जब 4,29,40,80,000 वर्ष बीत जाएंगे तब जाकर के ब्रह्मा का एक दिन होता है। और ऐसे ही ब्रह्मा के एक वर्ष, यानी ब्रह्मा का एक वर्ष बीतने पर विष्णु भगवान का एक दिन बनता है। और उससे भी अधिक अगर गणना करी जाए तो विष्णु के ऐसे 100 वर्ष बीतने पर, यानी विष्णु भगवान की जब 100 साल की आयु हो जाती है तो विष्णु के 100 वर्ष बीतने पर महाकाल, उस महारुद्र का एक दिन बनता है। ये थी प्रभु श्री महाकाल की, प्रभु श्री शंकर की, प्रभु श्री रुद्र की, भोलेनाथ की एक दिन की गणना, जिसका अगर हम अनुमान भी लगाएं तो क्या लगाएं कि प्रभु की इतनी दिव्य लीलाएं हैं। कहते हैं कि भगवान को अगर उनके समय को हम वर्णन करें तो क्या कर सकते हैं। ये तो शास्त्रों की एक सूक्ष्म क्रिया थी जो हमारा मत रहा कि वो आप सब तक पहुँचे कि श्री महाकाल के दिन में हमारे अनुसार कितने वर्ष होते हैं। तो महाकाल के दिन के तो वर्ष की गणना कोई नहीं, लेकिन फिर भी जो वर्णन किया गया कि विष्णु के 100 वर्ष बीतने पर और ब्रह्मा के ना जाने कितने वर्ष बीतने पर महाकाल का एक दिन बनता है। तो ये थी महाकाल की बड़ी ही दिव्य
उनकी समय की लीला। इसमें ब्रह्मा जी के दिन की लीला का वर्णन किया, चतुर्युगी का वर्णन हमने किया, और हमारा जो जीवन सार चलता है जिस समय के अनुसार, जिस समय से, प्रहर से, दिन से, महीनों से, अयन से, जिस अनुसार हमारा जीवन चलता है उस समय का भी वर्णन किया। आगे हमने जो इसमें वर्णन किया है मनवंतर का, हम आप सबको मनवंतर के बारे में भी बताएंगे कि 14 मनवंतर में कैसे कैसे किन किन देवताओं का निर्धारण होता है, किन सप्तऋषियों का निर्धारण होता है। ऐसा ही और हर मनवंतर में अलग अलग इंद्र किस तरीके से बदलते हैं, उन सब का भी वर्णन हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। और ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।